Assalamualaikum students, my name is Abdullah Sir Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 20.2 कंप्लीट की थी एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 20.3। तो 20.3 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है और हमें विदाउट सॉल्विंग बताना है कि इनका सम और प्रोडक्ट क्या आएगा। तो विदाउट सॉल्विंग का मतलब ये है कि आपको इन दो फार्मूलाज का यूज करना है, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के और एक अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। सही है। अच्छा, इन जो फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं इनकी डेरिवेशन में एक्सरसाइज 20.1 में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से फार्मूलाज जो है ड्राइव होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1। सही है। अच्छा, आपको एक चीज लाजमी पता होनी चाहिए कि यहां से हम लोग ए बी और सी की वैल्यूज कहां से निकालते हैं। देखो ए क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म में स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो हमारा ए कहलाएगा। अब यहां पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास लीनियर पावर है, जैसे आपके पास लीनियर पावर यहाँ पे किसकी है, x की पावर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब आपके पास b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। अच्छा, माइनस प्लस को इग्नोर नहीं करना, अगर माइनस साइन आ रहा है तो आपने लाजमी लगाना है। सही है। और आपके पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो c हमारे पास आ गया माइनस का 1। सही है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, सम ऑफ रूट्स। देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए ना, तो हमारे पास बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, माइनस का 1, तो एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस यहाँ पे आ गया 1 के साथ। सही है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है, तो हमने 1 लिख दिया। सही है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 1 आ गया और डिनोमिनेटर में 1 हम वैसे लिखते नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिंपली 1 आ गया। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सही है। अच्छा, x के साथ क्या है, माइनस का 3, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास माइनस का 4, तो c आ गया माइनस का 4। अगेन फॉर्मूला लगाना है हमने सम ऑफ रूट्स का। सही है। सम ऑफ रूट्स। सही है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। सही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। अच्छा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, तो एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस आ गया इस 3 का, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 3 अपॉन 2। सही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सम ऑफ रूट्स हमने निकाल ली। सही है। अब हम चलते हैं इनके प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, यही पे इसको सॉल्व कर देते हैं, जगह तो है हमारे पास। अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1 और ए की वैल्यू है प्लस का 1, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय प्लस का 1, तो डिवाइड में 1 लिखते नहीं है हम लोग, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, यानी कि सम की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 1। तो यहां पे इसका प्रोडक्ट निकाल लो कि अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 और ए की वैल्यू है 2, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास, उसमें हमारे पास डिवीजन में 4 आ रहा है। सही है। तो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है जो कि हमें तंग करेगा, इसलिए हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सही है। सॉल्यूशन, अच्छा ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हम 4 मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन 4 के साथ जब 4 आप मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो आपके पास लिखा हुआ है 3 अपॉन 4, जब मल्टीप्लाई कराओगे 4 तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बच जाएगा माइनस का 3 और a स्क्वायर एज इट इज। सही है। अच्छा, ये प्लस का ax से आ जाएगा, तो बल्कि काम करो 4 को मल्टीप्लाई करा दो पहले, ये हो जाएगा 4ax। सही है। अच्छा, 4x स्क्वायर
ये प्लस का 4x वहां जाएगा तो माइनस का 4x हो गया और माइनस का 3a स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा एक बात याद रखना कि हमारे पास मैथ्स में ना x, y और z ये हमारे पास कहलाते हैं वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और a b c जो है ना हमारे पास a b c ये कहलाते हैं कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो आप जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो आपके पास x वेरिएबल है, x के अलावा कोई भी आपके पास अल्फाबेट आ रहा है तो वो क्या होगा? कांस्टेंट ही ट्रीट होगा। सही है, या एज अ कोफिशिएंट भी ट्रीट हो सकता है। तो हमारे पास यहां पे x स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी? जो x स्क्वायर के साथ होगा, x स्क्वायर के साथ क्या है? 4 है, कॉमा b की वैल्यू क्या होगी? जो x के साथ लिखा हुआ है। देखो अब x के साथ 4 भी आ रहा है और a भी आ रहा है, तो b की वैल्यू होगी माइनस का 4a। सही है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? c की वैल्यू हमारे पास होगी जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसके साथ x, x स्क्वायर, x क्यूब कुछ भी नहीं है, वो हमारा कांस्टेंट क्या है? c होता है। तो c की वैल्यू है माइनस का 3a स्क्वायर। सही है। अब हमें लगाना है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। अच्छा b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस का 4 है। सही है। तो एक फार्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई a। सही है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा जो कि बराबर होता है c अपॉन a के। अच्छा c की वैल्यू क्या है हमारे पास? c की वैल्यू है ये रही माइनस का 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैल्यू हमारे पास a की क्या है? 4। सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सही है। सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। सही है। तो a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे a हमारे पास होगा सिंपल 7, b की वैल्यू होगी माइनस का 5k होगा। सही है, क्योंकि x के साथ जो भी आ रहा है वो b है। और तीसरा हमारे पास कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू हमारे पास होगी सिंपल 7k। सही है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि एक फार्मूले का माइनस यानी कि b का माइनस और एक फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 5k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सही है, फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। अच्छा अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा बराबर हो गया है हमारे पास c अपॉन a के। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7k डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है हमारे पास 7। तो 7 से 7 कैंसिल, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू k। सही है। तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ताकि आप सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना आ जाए आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे कंडीशन बेस्ड है। सही है। तो अगर आपको कंडीशन पढ़ना आ गई तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है इफ अगर सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है ना यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना इस इक्वेशन का इज 3/2 टाइम्स, वो 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। कह रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो बराबर है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स के। यानी कि आप प्रोडक्ट को यानी कि अल्फा बीटा को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा के। सही है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपने सबसे पहले a b c की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू है 1। अच्छा b की वैल्यू क्या होगी? अब देखो अगर आप x के साथ ये पूरी चीज है पूरी ब्रैकेट, यानी कि आपके पास b की वैल्यू होगी 3m माइनस का 7 और c हमें पता है क्या होता है? c होता है कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 5m। m भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5m। सही है। अच्छा अब हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? अकॉर्डिंग टू द
बल्कि काम करो, पहले आप सम ऑफ रूट्स निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लो, देन उसके बाद हम कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। सही है, तो पहले आप जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ना, आप पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लिया करो। तो सम ऑफ रूट्स का हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। सही है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 3m माइनस का 7, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3m माइनस का 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। सही है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस प्लस माइनस का 3m माइनस माइनस प्लस का 7 और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a के। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 5m और a की वैल्यू 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 5m। सही है, अच्छा अब करना क्या हमने, अब हमने लाना है क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी हुई है, अब हमने वो कंडीशन जो है वो पूरी करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट यानी कि अल्फा बीटा। सही है, अब आपने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस का 3m प्लस का 7 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली है 5m, तो ये आ गया 5m। सही है, अच्छा अब करना क्या है, अब आप m वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दो और विदाउट m वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दो, तो ये माइनस का 3m वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m प्लस का 3m। सही है, अच्छा अब यहां पे क्या बचा हुआ है, यहां पे बचा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 3/2 बचा हुआ है और इक्वल की तरफ क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। अब देखो 5m प्लस 3m कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7m मल्टीप्लाई बाय 3/2। सही है, और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखो ये 3/2 है, इक्वल की तरफ जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 7m। सही है, तो 7 2 14 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7m। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m बराबर हो जाएगा 14/3 मल्टीप्लाई बाय 7। सही, अच्छा अब क्या होगा 7 1 7 7 2 14, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आई है वो आ गई 2/3। सही, इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, अगर आप क्या करो कि जब आपने माइनस का 3m है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएंगे 7m, इस 7 से इस 7 को भी कैंसिल कर सकते हो, तब भी आपके पास वैल्यू क्या आ रही होगी, ये 3/2 है, इक्वल की तरफ जाएगी तो 2/3 आ जाएगी, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास क्या है, एक तो इक्वेशन चेंज है और ऊपर से एक कंडीशन आपके पास चेंज है, पहले 3/2 था अब 6 टाइम्स है। सही है, तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। सबसे पहला काम क्या है कि हम लोगों ने a b c की वैल्यूज निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 होगी, b की वैल्यू होगी माइनस का 3 और c की वैल्यू क्या होगी 4m। सही है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का b अपॉन a। सही है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 3, एक फार्मूले का 3 सॉरी फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। सही है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है, अच्छा और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। सही है, अच्छा अल्फा प्लस, अब अल्फा बीटा निकालना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a के। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4m और a की वैल्यू क्या है प्लस का 2, तो 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की 2m। सही है, अब बस कुछ भी नहीं करना आपने यहाँ पे लिखना है
पिछले क्वेश्चन की तरह, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन हमसे क्या कह रही है? कंडीशन कह रही है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा ऑफ द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा। सही है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी 3/2 इक्वल्स टू 6 और अल्फा बीटा की जगह हमारे पास गिवन था 2m। सही है, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 6 2 12m। सही है, तो ये 12 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू m। अच्छा, ये 12 जो है ये डिवीजन में ही है, लेकिन 2 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सही, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो 3 1 3, 3 4 12, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 2 8, 1/8। सो दिस इज अवर आंसर। अच्छा, तो पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है? कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अच्छा, पहले हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, नाउ वी हैव टू फाइंड p। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और हमसे कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 13। कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो आपके पास सम ऑफ रूट्स है ना, उनका जब आप स्क्वायर करोगे ना तो वो बराबर आएगा 13 के। सही है, तो हमें कंडीशन दी हुई है। तो मैंने कहा कि जब भी आपके पास ऐसे कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस का p होगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का p, और कांस्टेंट हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे वो है प्लस का 6। सही है, सबसे पहले निकाल लो सम ऑफ रूट्स, निकाल लो। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी का मतलब है माइनस माइनस प्लस का p डिवाइड बाय 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई प्लस का p। अब निकालना है हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय 1 लिखते नहीं है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 6। सही है, तो कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन क्या दी हुई है हमें? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास ये है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। सही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 13। सही, तो हमें कंडीशन दी हुई है सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा और उनके स्क्वायर लगा दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि हमने जो निकाली है वैल्यू वो निकाली है अल्फा प्लस बीटा की, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली वो निकाली है अल्फा बीटा की। तो हमें ना अल्फा स्क्वायर पता है ना बीटा स्क्वायर पता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि भाई अल्फा प्लस बीटा लिख के हम बाहर होल स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं। भाई ये चीज बिल्कुल ही गलत है। ये चीज गलत इसलिए है क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला को खोलोगे ना तो आपके पास a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें कहता है कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab कहाँ गया बीच में से? इसका मतलब ये जो आपने किया है ये बिल्कुल मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि देखो अल्फा स्क्वायर मौजूद है यानी कि a स्क्वायर मौजूद है, बीटा स्क्वायर मौजूद है यानी कि बी स्क्वायर मौजूद है, सिर्फ कमी है 2ab की यानी कि 2 अल्फा बीटा की। तो हम क्या करेंगे? खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड भी करवाएंगे और खुद से 2 अल्फा बीटा माइनस भी करवाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जो मैंने खुद से लगाया प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको बंद कर दिया हमने ब्रैकेट के अंदर और माइनस करवा दिया 2 अल्फा बीटा और इक्वल्स टू 13। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा और इससे फायदा क्या नहीं होगा, यानी कि इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखो, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा से ये माइनस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही, तो इस कंडीशन में a हमारे पास अल्फा है और b हमारे पास बीटा है, तो ये बंद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 13।
सही है। अच्छा अब करना क्या है, अब बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी, पी का स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा की जगह क्या पुट करोगे आप 6 पुट करोगे और ये आ जाएगा इक्वल्स टू 13। सिंप्लीफाई करवा दो, पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 13, माइनस का 12 है वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 प्लस का 12, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 में 12 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। सही है, हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें निकालनी है पी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर आप रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा पी स्क्वायर के ऊपर रूट इज इक्वल्स टू 25 का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। और ये चीज हमें पता है कि रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो एक बार प्लस की आती है और एक बार माइनस की, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 5। तो ये हमारा आ गया आंसर। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, और सेम कंडीशन है, सेम पैटर्न फॉलो होगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन चेंज है, और यहाँ पे पहले 13 था अब क्या है 6 है। सबसे पहला काम a की वैल्यू को आइडेंटिफाई करो। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x के साथ जो भी आ रहा है b है आपके पास माइनस का 2p, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2p माइनस का 3। सही, ये आ गए हमारे पास abc की वैल्यूज। नाउ सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और हमारे पास b की वैल्यू क्या है माइनस का 2p है ये। सही है, तो ये हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका अपना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2p। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सही है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2p माइनस 3, 2p माइनस का 3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2p माइनस का 3। सही है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो कंडीशन हमसे कह रही है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर है 6 के। सही है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, खुद से 2 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई प्लस भी करवाया था और खुद से 2 अल्फा बीटा माइनस भी करवाया था, ताकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो जाए, और वो फॉर्मूला होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला। सही है। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 अल्फा बीटा खुद से ऐड भी करवाया और खुद से सबट्रैक्ट भी करवा दिया। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 6। अच्छा यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। सही। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2p, तो ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2p माइनस का 3, 2p माइनस का 3, और इक्वल को उस तरफ क्या आ गया 6। 2 का स्क्वायर होता है 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4p माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 6। प्लस का 6 से हम आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर माइनस का 4p बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6 आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 4p। जब आपने यहाँ से 4p कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, देखो 4 बाहर आ गया, p 2 थे, एक p बाहर आ गया तो एक p बचा, माइनस का माइनस एज इट इज। अब देखो 4p पूरा बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ताकि 4p 1 जा 4p हो जाए। इक्वल को सिर्फ 6 माइनस 6 हो गया 0। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ चुके हैं, अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दो तो 4p भी 0 के बराबर हो जाएगा और p माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। हम इक्वालिटी मेथड यूज करेंगे, तो 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक 0 और एक p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 है, वहां जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास p की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, और इसी के साथ इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4, 5 और 6 को कवर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।